पैसा इतना पाते हैं, आप सभी को सुप्रभात। एक बार मेरे साथ मिलकर बोले राधे राधे। श्री राधे राधे राधे। हम आज उपस्थित हैं डाइट कुशीनगर में 5 दिवसीय एफएनएन के प्रशिक्षण के अंतिम दिवस में। यहाँ रोजाना भिन्न भिन्न तरीके से अपने हिसाब से प्रतिवेदन दिए जाते हैं। मैं भी अपने हिसाब से प्रतिवेदन देने का प्रयास करता हूँ। मैंने कुछ कविताई ढंग से तैयार किया है, क्योंकि जैसे हमारे एसआरजी महोदय कहते हैं कि कंटेंट दो, तो हमारे चंद्रशेखर सर कहते हैं पहले माहौल तो बनने दो। तो जब माहौल बन जाता है तो कंटेंट अपने आप डिलीवर हो जाता है। आज तक इस मंच से मैंने मोदी चंद के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ अपना परिचय दिया था। आज पहली बार सुगरौली एआरपी गरीब के तौर पर मैं प्रतिवेदन दे रहा हूँ। तो मैं आपके सामने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ, उससे पहले थोड़ा मैं ये कहना चाहूंगा, रोजाना दिन में कई तरह की बात होती है। बात के ऊपर बोलना चाहता हूँ। बात हीरा है, बात मोती है, बात ही लाखों की लाज होती है। बात हीरा है, बात मोती है, बात ही लाखों की लाज होती है। जहाँ 4 यार होते हैं, फैसले बेशुमार होते हैं। बात एक ही होती है, मतलब 1000 होते हैं। हमारे समय में सर एक गोविंदा की फिल्म चला करती थी, जानवी नंबर 1। तो उसमें मैंने एक गाना सुना था। वो गाना ये था कि बांधी कमरिया पे साड़ी के आई और आंटी की बारी। तो ऐसे ही मुझसे जो परिचित हैं वो भी इस बात को उसी गाने को ध्यान कर रहे हैं, जैसे गोविंदा गाता है, अपने जिगर को थाम के बैठो, बांधी कमरिया पे साड़ी के आई अब आंटी की बारी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने हाथों को खोल के बैठो, आई बातें होंगी सारी, आई अब रामवीर की बारी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज का प्रशिक्षण प्रतिवेदन शुरू कर रहा हूँ। नेत्र भारत मिशन के अंतर्गत एफएनएन तथा एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाताओं मास्टर ट्रेनर्स के 5 दिवसीय प्रशिक्षण के 4थे दिवस का मैं रामवीर सिंह एआरपी सुगरौली प्रतिवेदन आप सभी द्रोणाचार्य जैसे गुरुओं तथा गार्गी जैसी शिक्षिकाओं बहनों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मां सरस्वती को प्रणाम कर एसआरजी महोदय द्वारा व कुछ एआरपी द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। श्री बलराम सिंह एआरपी सर द्वारा सरस्वती वंदना की गई, जिनका स्वर स्पष्ट कह रहा था। बलराम सिंह सर का स्पष्ट स्वर कह रहा था कि माँ की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है, और जो भी सम्मिलित होता है सरस्वती वंदना में उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। क्या बात। उसके बाद सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु प्रार्थना बोली गई। श्री बलराम सिंह जी की आवाज ऑडिटोरियम हॉल को आनंदमय वातावरण में परिवर्तित कर दे रही थी, और प्रार्थना में उनकी आवाज से संकेत मिल रहा था। और वो संकेत क्या था? क्या अंधकार से डरना आओ। ये बलराम सर की आवाज का संकेत था। क्या अंधकार से डरना आओ, आओ सूरज बन जाते हैं। धरती अंबर के तम सारे इससे डरकर छन जाते हैं। एक नूर है रूहानी सी, रोशन ए आलम हो जाए। आओ हम सभी एआरपी मिलकर एफएनएन में ज्ञान का दीप जलाते हैं। इसके पश्चात डाइट प्रवक्ता श्री चंद्रशेखर सर सभी एआरपी की उपस्थिति ऐसे ले रहे थे जैसे मानो स्वयं चंद्रमा आसमान में तारों की उपस्थिति ले रहे हो। क्या बात है, क्या बात है। उपस्थिति के तुरंत बाद विकास खंड दुबई की तरफ से 30वें दिवस का बिंदुवार प्रतिवेदन वहां के एआरपी श्री सत्यानंद प्रजापति सर द्वारा बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया। सत्यानंद सर के लिए कुछ पंक्तियां समर्पित हैं। आई कतरा कतरा समंदर हो जाएगा, ज्ञान नहीं था। कतरा कतरा समंदर हो जाएगा, ज्ञान नहीं था। मुट्ठी में कैद अंबर हो जाएगा, अनुमान नहीं था। मैं सत्यानंद सर को हृदय से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि प्रतिवेदन के लिए एक एक बिंदु
करना आसान नहीं था। अब बारी आ चुकी थी प्रेरणा गीत के लिए पडरौना सुरों के बेताज बादशाह श्री रविंद्र पांडे सर जी की। उन्होंने प्रेरणा गीत जो दूसरों के काम आए उसे इंसान कहते हैं, आपने सुनाया था, जो दूसरों के काम आए उसे इंसान कहते हैं। पूरे सदन में इस गीत के माध्यम से मानवता के प्रति आकर्षित किया। मैं रविंद्र पांडे सर को कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं। मधुरता यदि कंठ में न होती तो कंठ विस्मान बन जाता। ये सबने आपका कंठ बहुत अच्छा दिया है। मधुरता यदि कंठ में न होती तो कंठ विस्मान बन जाता। याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन जाता। क्या बात है, क्या बात है। वेदना यदि मनुष्य में न होती तो मनुष्य पाषाण बन जाता। यह प्रेरणा गीत 10 साल पहले सुनाए होते तो हर शिक्षक महान बन जाता। तत्पश्चात डाइट प्रवक्ता श्री चंद्रशेखर सर ने प्रथम शब्द की कमान संभालते हुए काम करो या ना करो जीवन तो खर्च हो रहा है, काम करो या ना करो जीवन तो खर्च हो रहा है नामक स्लोगन से पूरे वातावरण को जिंदगी असली मतलब समझाने का प्रयास किया। जिंदगी का असली मतलब समझाने का प्रयास किया। अर्चना मैम का आगमन हुआ। अर्चना मैम ने अपने शब्द की शुरुआत चिड़िया पर कहानी बनाने से की। इसी बीच उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से स्त्री को सत्य स्वरूपा के रूप में पहचानने के लिए संकेत दिया। तब अनायास ही मैं उन्हें कुछ पंक्तियां समर्पित करने से रोक नहीं पा रहा हूँ। माता निर्माता होती है सज्जन कहते आए हैं, ऋषि महर्षि इन्होंने गोद खिलाए हैं और जाए हैं धरती पर अनगिनत बलवान। नारी जाति का है पुरुषों से ऊंचा स्थान। अब रचना में कक्षा 4 और 5 के पाठ्यक्रम के दिवस बार विभाजन एवं पाठ आधारित शिक्षण योजना पर एक प्रभा के रूप में आगे बढ़ गई और उन्होंने सुनहरी मछली की कहानी सुनाकर सूझबूझ का उपयोग करने का संदेश दिया। उस संदेश को मैं पंक्तियों के माध्यम से आप तक प्रेषित करने का प्रयास करता हूँ। अर्चना मैम जो सुनहरी मछली के माध्यम से संदेश देना चाह रही थी, उस संदेश को मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा निशाना साध, जमीन से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को डाल दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो आज है थमा थमा सा वो कल चल निकलेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसके बाद लंच हो जाता है। लंच के बाद एसआरजी महोदय फिर याद की वर्ग की तरह अर्चना मैम के द्वारा कराई गई गतिविधियों पर चर्चा कर ही रहे थे, तभी अचानक गार्गी समान कशिया की आरती द्विवेदी ने कुछ प्रश्न किए। एसआरजी महोदय की तरफ छोड़ दिए वो प्रश्न। और प्रश्नों के उत्तरों की कमान संभालने के लिए माता अनुसुईया के रूप में अर्चना में उपस्थित हो गई। तब एक एक करके प्रश्न का उत्तर देते हुए एसआरजी महोदय ने कूलर की हवा देने के लिए संकेत कर दिया। कूलर की हवा लेते लेते एसआरजी महोदय सोचने लगे, कहाँ हो गई मुझसे चूक, जैसे कोई मंत्र गया हो फूक। अब छठे सत्र की शुरुआत होने वाली थी। सबकी निगाह धनंजय सर पर टिकने वाली थी। अंग्रेजी प्रथम वक्ता धनंजय सर लैंग्वेज स्किल्स पर चर्चा कर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्किल्स में अंतर बताते हुए हम सभी एआरपीज को ये कहने पर मजबूर कर दिए। सर क्या मजबूर कर दिया आप सभी को कहने के लिए, व्हाट डू यू ईट नो वन केयर, व्हाट डू यू ईट नो वन केयर, व्हाट डू यू अर्न नो वन शेयर, what do you wear it gives some, what do you wear it gives some, but what do you speak it leaves no doubt about you। यानी what do you eat no one care, आप क्या खाते हैं कोई परवाह नहीं करता। what do you earn no one share, आप क्या कमाते हैं कोई शेयर नहीं करता। what do you wear it gives some, आप क्या पहनते हैं यह कुछ देता है ऐसे कुछ झलकता है। but what do you speak, आप क्या बोलते हैं it leaves no doubt about you, फिर आपके बारे में कोई संशय नहीं रहता कि आपकी प्रकृति
कैसे विचारधारा वाले हैं, कैसे व्यक्ति हैं आप। अब 7वें सत्र में आ गए वो हसीन मुस्कान लेकर। 7वें सत्र में 7 का अंक है ही वास्तव में बहुत जोरदार। 7 रंग 7 सप्ताह के 7 थे। आ गए वो हसीन मुस्कान लेकर, अपनी वही खुशनुमा पहचान लेकर। आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ संकेत कर रहा हूँ। आ गए वो हसीन मुस्कान लेकर, अपनी वही खुशनुमा पहचान लेकर। स्वागत किया सभी ARPs ने उनका तहे दिल से, अपने अरमानों का चिराग लेकर। 7वें सत्र के बेताज बादशाह श्री चंद्रशेखर सर गढ़ की संक्रिया जोड़ व घटाव पर विस्तार से चर्चा करके सत्र का समापन किया और हम सभी अपने अपने घरों को चले गए। बोल जय श्री राधे। जय श्री राधे।